वेलकम टू आर के क्लासेस। एक्सरसाइज 8.1 हम आपके साथ कंक्लूड कर चुके हैं पूरी 2 शॉर्ट्स में, और अब हम आपके साथ एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करने आए हैं, जो फर्स्ट पहले मैं इसका कंसेप्ट और बेसिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। काफी इजी कंसेप्ट है, आराम से समझना है और ज्यादा खुद को प्रेशराइज नहीं करना है कि इसको किया तो किया कैसे। सबसे पहले हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, मींस sin 90 माइनस थीटा हो तो वो cos थीटा के बराबर बनेगा, cos 90 माइनस थीटा हो वो sin थीटा के बराबर बनेगा, tan 90 माइनस थीटा हो वो cot थीटा के बराबर बनेगा, sec 90 माइनस थीटा हो तो cosec थीटा के बराबर बनेगा। थीटा जो है यहाँ पे वो कोई डिग्री ऑफ एंगल रहेगा। क्या रहेगा? डिग्री ऑफ एंगल। मींस 20 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, जितना उसे चाहिए वो ले लेगा। अब इसको जब हम सॉल्व करने जाते हैं काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती है कि माइनस करके लिखना क्या है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखी है, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है sin 90 माइनस थीटा, बच्चे sin 90 माइनस थीटा को cos तो कर देते हैं, बट उसको डिडक्ट करके यहाँ पे 60 लिख देते हैं कि 90 में से 30 माइनस करेंगे तो 60 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं किया जाना है। हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो कहती है कि sin में से sin के 90 में से आप जितना थीटा माइनस करोगे उतना ही वो cos के बराबर चला जाता है। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। मींस अगर sin के 90 में से 30 माइनस करूंगा तो cos का 30 बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। cos 90 में से अगर मैं 20 माइनस करूंगा तो ये sin 20 बनेगा, ना कि sin 70, क्योंकि 90 में से 20 माइनस करने पे तो बेसिकली 70 आना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो कहता है कि अगर आप cos किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में से 90 में से थीटा माइनस करोगे तो वो दूसरी रेशियो का भी थीटा ही बनता है, ना कि उसका डिफरेंस। वही केस यहाँ पे भी 90 माइनस 45 क्योंकि आता ही है, और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। यहाँ पे sec 90 माइनस अगर हम 60 करेंगे ये cosec 60 बनेगा, ना कि cosec 30, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप किसी 90 में से कोई थीटा माइनस कर रहे हो तो अगली रेशियो का वही थीटा बनता है, ना कि उसका डिफरेंस। ये बेसिक है, अगर आपको ये बेसिक अच्छे से समझ में आ गया आप पूरी एक्सरसाइज पे प्रॉपर होल्ड कर पाओगे। अब हम आपके साथ बुक के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियसली बेसिक कंसेप्ट पे बेसिस है। लिखा हुआ है sin 18 अपॉन cos 72, तो हम लिखेंगे sin 18 अपॉन cos 72। अब sin की जगह sin रहेगा, 90 तो लिखना है। अब नीचे दिया हुआ है हमें cos 72, तो मींस 90 में से क्या डिडक्ट करेंगे, जो हमारे पास 18 में बन जाता है वो आता है 72। तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा sin 90 माइनस थीटा, मैंने आपको बोला cos थीटा के बराबर होता है, तो sin 90 माइनस थीटा की जगह पे cos थीटा यहाँ पे 72 है और नीचे भी cos 72 है, दोनों डिडक्ट हो जाएंगे 1। कंफ्यूजन अराइज होती है यहाँ पे कि यहाँ पे तो 18 लिखा था, आपने 72 क्यों लिया? क्योंकि हमें कहता है कि 90 माइनस थीटा करके cos की वैल्यू बननी चाहिए, क्योंकि sin सेम है, sin सेम है, दोनों की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। 90 में से मैं क्या डिडक्ट करूं कि मेरा क्वेश्चन के बराबर चला जाए, तो 90 में से मुझे 72 माइनस करना पड़ेगा कि मेरे क्वेश्चन के साथ उसकी सेटिंग उसका नॉमिनल रहेगा, तो वो आ जाएगा 18। sin 90 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है cos थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा मैंने cos थीटा के बराबर लिखा, थीटा यहाँ पे भी 72 है, थीटा यहाँ पे भी 72 है, और नीचे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा था, दोनों को डिडक्ट किया तो आंसर आ गया 1। मींस जब आप फर्स्ट सब्ट्रैक्शन दोगे तो आपको उस नंबर को चूज करना है जो कट करके आपको दोबारा क्वेश्चन तक लेके चला जाए। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखते हैं tan 26 cot 64, तो वही लिखेंगे tan 26 डिग्री cot 64 डिग्री। tan की जगह tan रहेगा, 90 माइनस थीटा वो बनेगा जिसको डिडक्ट करके दोबारा क्वेश्चन तक जाया जा सके, तो वो आ जाएगा 64। इसे हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करना है, अगर हम tan 90 में से 64 माइनस करेंगे ये बनेगा 26, और पीछे मैंने लिखा हुआ tan, तो क्वेश्चन के साथ टैली करना ठीक चल रहा था, हाँ यही है। अब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा यहाँ पे 64 है अकॉर्डिंग टू अपर मींस न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग, और डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है cot 64। 64 और 64 कैंसिल, cot कैंसिल, तो ये 1 का आंसर आपको दे देगा। ये थे दो पार्ट इस क्वेश्चन के। सेकंड दो पार्ट, लास्ट के दो पार्ट को आप साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है cos 48 माइनस sin 42, तो लिखेंगे cos 48 डिग्री माइनस sin 42, ये बनेगा cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42। मींस इन दोनों को डिडक्ट करके वापस हमारा आंसर आना चाहिए। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो बनेगा sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। एक प्लस का एक माइनस का डिडक्ट होकर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो इसी सेगमेंट में हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट है जो हमारा लिखा हुआ cosec 31 माइनस sec 59।
पहले क्वेश्चन लिखेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक की जगह पे पहले कोसेक रहेगा 90 माइनस, हमें क्या माइनस करेंगे कि हमारा 31 आंसर बच जाए, वो आएगा 59 माइनस सेक 59। अकॉर्डिंग टू द रेशियो कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। थीटा यहाँ पे 59 चल रहा है, उसी को चलाएंगे सेक 59 प्लस माइनस कैंसिल, तो ये भी आंसर क्या देगा हमें 0। तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स, जिनमें से एक ना एक हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक काफी नॉमिनल क्वेश्चन है, वन लाइनर्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा चेक हो जाता है और रिलायबिलिटी चेक हो जाती है कि स्टूडेंट कितना पढ़ के आया। चलो इसे डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है tan 2a = cot a - 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। पहले हम उतारेंगे tan 2a = cot a - 18। तो इस वाली सेगमेंट को, जो हमारी राइट हैंड साइड है, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस और दो वैल्यूज चल रही है, माइनस का साइन भी लगा हुआ, दो वैल्यूज हम चला रहे हैं, तो यहाँ पे छेड़खानी करना पॉसिबल नहीं है, यहाँ सेट नहीं किया था, तो यहाँ करेंगे, यहाँ बनेगा tan 90 - 2a = cot, tan को कन्वर्ट किया जाएगा तो बनेगा cot 90 - 2a = a - 18, क्योंकि tan थीटा कैसे बनता है, cot 90 - थीटा। cot और cot दोनों साइड से डिडक्ट किया, 90 - 2a = a - 18, 90 + 18 = a + 2a, मींस न्यूमेरिकल्स एक तरफ, अल्फाबेटिकल्स एक तरफ। ये आ जाएगा 118 = 3a, 3a = 118, a की वैल्यू बनेगी 118/3, तो आ जाएगा 3 3 9, 3 6 का 18, तो जो a हमारे पास लास्टली फाइंड आउट हो रहा है वो आ गया हमारे पास 36 डिग्री। फर्स्ट चीज पे ध्यान देना है, यहाँ दिया tan 2a, tan को अगर cot में लेके जाना है वो बनता है cot 90 - थीटा किसके बराबर होता है, tan के, तो cot की जगह cot लिख लिया, 90 - 2a लिख लिया, cot दोनों का डिडक्ट, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको वैसे ही सॉल्व करना जैसे हम करते हैं, अल्फाबेट्स एक तरफ, न्यूमेरिकल एक तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा हुआ है tan a = cot b। हमें प्रूव करना है a + b 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले वैल्यू उतारेंगे जो हमें सॉल्व करनी है, tan a = cot b। अगर tan a बनाना है तो ये बनेगा cot 90 - a = cot b, क्योंकि अगर tan a तक पहुंचना है, cot 90 - a क्या बनेगा, tan a, तो उसी को रेसिप्रोकल लिया, उल्टा सब लिया हुआ, cot से cot को डिवाइड कर देंगे, 90 डिग्री माइनस a = b। जैसा हमने सीखा है, अल्फाबेट एक तरफ, न्यूमेरिकल्स एक तरफ, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन की डिमांड थी a + b = 90 डिग्री, जो हम पहुंच गए हैं, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो आगे पीछे किए जा सकते हैं। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन लिखा है if sec 4a = cosec a - 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जिस सेगमेंट को सॉल्व करना है उसे नोट डाउन करेंगे, sec 4a = cosec a - 20। cosec 4a तक अगर हमें जाना हो, हम कैसे पहुंचेंगे, cosec 90 - 4a = cosec a - 20, क्योंकि इस चीज को सॉल्व करेंगे हम sec 4a लिख सकते हैं, cosec और cosec दोनों साइड से डिडक्ट हो जाएगा, 90 - 4a = a - 20। अब दो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं और दो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहले अल्फाबेट्स एक तरफ साइन चेंज करके, न्यूमेरिकल्स एक तरफ साइन चेंज करके, -5a -110, माइनस माइनस डिडक्ट, 5a = 110, a = 110 के नीचे 5, 5 1 = 5, 522। जो a की लास्ट वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है, जो हमने फाइंड आउट करनी थी, वो आ रही है 22। डिस्कस करने लगे हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे मैंने काफी इजी वे में आपके साथ प्रेजेंट करूंगा। लिखा है ABC are the interior angle of a triangle ABC, show that sin B + C = cos A/2। आप इसी क्वेश्चन को देख के अपने आंसर तक फ्रेमिंग कर सकते हो। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास जो ट्राइंगल है A + B + C हमेशा किसके बराबर रहता है, 180 के। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दोस्त तीनों का सम कितना होगा, 180। अगर हम क्वेश्चन में थोड़ी सी नजर डालें, हमारे लेफ्ट साइड से दो एंगल है B + C, हम भी क्या करेंगे, B + C को इधर को रखेंगे, दूसरे को वहां भेज देंगे। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया क्वेश्चन को देख के। सेकंड इज दोनों को किससे डिवाइड किया गया है, 2 से। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, हम भी वही करेंगे।
डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। तो b प्लस c के नीचे भी 2 लग जाएगा, 180 के नीचे भी 2 लग जाएगा और a के नीचे भी क्या लग जाएगा 2। इससे तो डिडक्ट हो ही नहीं सकता, तो इसे वैसे का वैसा रहने देते हैं। 2 1 2 2 9 18 और 0 90 माइनस a बाय 2। ये था सेकंड स्टेप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन में दोबारा नजर मारिए, यहां साइन लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, एडिंग साइन टू बोथ साइड्स। जब हम ऐसा करते हैं हमारे पास वैल्यू अभी ये है जो हम अब देख पा रहे हैं, लिखेंगे साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस a बाई 2। यहां पे हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे 90 नहीं है, तो इसे एज इट इज रखेंगे। और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के। थीटा यहां पे थीटा की वैल्यू है a बाई 2। तो यही वो आंसर था जो हमें चाहिए था। क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम नॉर्मल वे में देखें, बट अगर क्वेश्चन को देख के इसे सॉल्व करेंगे तो काफी इजी है। सबसे पहले उसने खुद बोला है तीनों का सम 180 के बराबर है, मैंने रख लिया। क्वेश्चन पे नजर मारी, लेफ्ट साइड b प्लस c दिख रहे थे, मैंने b प्लस c रखे, a को भेज दिया। फिर से क्वेश्चन को देखा, डिवाइड बाय 2 हुआ था दोनों साइड, मैंने भी डिवाइड बाय 2 कर दिया, जो कटता था काट दिया। लास्ट स्टेप में दोबारा क्वेश्चन में जब मैं नजर लगाया, यहां पे था साइन, तो मैंने प्लेसिंग साइन किया बोथ साइड पे, यहां भी साइन रखा, यहां भी साइन रखा। इस साइड चेंज नहीं कर सकता था तो छोड़ दिया, इस साइड चेंज हो गया क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और मैंने काफी इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट किया है। बुक का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने लगे हैं, जो कि बाकी क्वेश्चन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम एक साइड की वैल्यू को बैलेंस कर रहे थे और दूसरी साइड का जो रेशियो हमें चाहिए वो निकाल रहे थे। इसमें हमें दोनों वैल्यूज को चेंज करना है और दोनों को चेंज करना है बिटवीन 90। और इसका एक हिंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द रेशियोज बिटवीन 0 टू 45। मींस जो दोनों वैल्यूज आपको दी हैं आपने दोनों के दोनों को चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है sin 67 इज इक्वल टू cos 75। sin थीटा कैसे बनता है, cos 9, यहां पे लिखेंगे sin 90 माइनस 23, यहां पे आएगा cos 90 माइनस 50। sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के। थीटा यहाँ पे 23 है और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा के। थीटा यहाँ पे 15 है। तो इस तरह से जो दोनों वैल्यूज हैं हमारी, एक है 23 और एक है 15, ये दोनों फॉल कर रही है 0 टू 45 डिग्री के बीच में। जब भी क्वेश्चन में 0 टू 45 डिग्री की फॉलिंग पूछेगा तो आपको दोनों की दोनों रेशियोज को चेंज करना है, ना कि एक को। तो इस क्वेश्चन के साथ हम आपके साथ आज एक्सरसाइज 8.3 को कंक्लूड कर चुके हैं। कल हम न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।